हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोस्ट पावरफुल मैजिशियन इज ए सेफ। इसके एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये वाली वीडियो भी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पे एलिशन एलिना के साथ खाने के बारे में बातें करने लगता है। लेकिन इसी समय एलिशन अचानक से कुछ ऐसा सुनता है जिसके कारण उसका ध्यान माचो मैन और माचो मैन के सामने माचो मैन का जो नेफ्यू है इन दोनों की तरफ जाता है। इस समय हमें माचो मैन को दिखाया जाता है जो की बहुत ही गुस्से के साथ सामने वाले बंदे से पूछने लगता है, आखिरकार अभी अभी तुमने जो कुछ भी बोला है क्या वो सच है? जो की सुनने के बाद वे लौंडा अभी माचो मैन से बोलने लगता है, हाँ अभी अभी मैंने जो तुम्हें बोला है मुझे पता चला मेरी जो माँ है वो मेरी असली माँ नहीं है। और इस समय वे लौंडे का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें एक माइन का सीन दिखाया जाता है। माइन के सामने कोई नेलिन नेलिन नाम से पुकारने लगती है। और इस समय हमें एक लेडी को दिखाई जाती है जो कि अपने हाथ में एक डिब्बा लेके चारों ओर देखने के साथ बोलने लगती है, नेलिन आखिरकार तुम कहाँ पे हो? इसी समय ये लेडी सामने की तरफ एक गार्ड से उसका ही बेटा नेलिन के बारे में पूछने लगती है। तो इस समय ये गार्ड रिप्ले में बोलता है, जो नाइट शिफ्ट का काम है उसके लिए सभी लोग अंदर जा चुका है और शायद तुम्हारा बेटा नेलिन भी अभी अंदर ही है। जो कि सुनने के बाद ये लेडी अभी बोलने लगती है, ऐसा है क्या? मैं ये आशा करती हूँ वो अंदर घुसने से पहले कुछ तो खा के गया होगा। और गाइस आप लोग इस समय कंफ्यूजन मत होना, नेलिन नाम का जो बंदा है वो माचो मैन के सामने हमें जिस बंदे को दिखाया गया था उसका ही नाम होता है और ये जो लेडी है उसका ही माँ है। इसी वक्त ये लेडी अपने पास जो डिब्बा होता है उसकी तरफ देखते हुए मतलब उसके अंदर झांकते हुए अभी वे गार्ड से बोलने लगती है, मैं जल्दी से अंदर जाके उसे खाना दे के जल्दी से बाहर की तरफ आ जाऊंगा। और वे गार्ड भी मान भी जाता है जिसके कारण अभी ये लेडी धीरे धीरे करके माइन के अंदर घुस जाता है। और इसी सीन के साथ दोबारा से ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें रेस्टोरेंट के अंदर माचो मैन को दिखाया जाता है जो कि अभी नेलिन से पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला? जिसके रिप्ले में अभी नेलिन बोलता है, मुझे इसके बारे में कैसे पता चला? तुम इसके बारे में मत पूछो, 20 सालों से मुझे वो लेडी बुद्धू बना के रखा है। इसी समय हमें एलिशन और एलिना को भी दिखाई जाती है जो दोनों इस समय एक टेबल के ऊपर बैठ के बहुत ही गौर से ये दोनों अभी किस बारे में बातें कर रहा है उसे अच्छे से सुनने की कोशिश करने लगता है। इस समय माचो मैन को दिखाया जाता है जो कि नेलिन से बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हें पता है तुम्हारी जो माँ है कितना ज्यादा मेहनत किया है, वो दिन रात एक करके काम किया है तुम्हें अच्छी तरीके से पालन पोषण करने के लिए। वो तो बस तुम्हें जन्म नहीं दिया, बाकी तुम्हारे लिए सब कुछ किया। और तुम इतना स्मार्ट तो हो ही जिससे कि तुम्हें पता चले आखिरकार अभी तुम्हें क्या करना चाहिए। जो कि सुनने के बाद वे लौंडा मतलब नेलिन एकदम पूरी तरीके से खामोश हो जाता है, फुट फुट के रोने लगता है और इसके साथ ही बोलने लगता है, मुझे पता है ये मेरा ही गलती है। और इसके साथ ही सुबह को क्या हुआ था उसके बारे में हमें जानने के लिए मिलता है। सुबह को जब नेलिन काम के लिए बाहर की तरफ जा रहा था उसी समय उसकी माँ उसके लिए खाना लेके आई थी। जो कि देखने के बाद उस समय नेलिन बहुत ही गुस्से के साथ बोलता है, मुझे ये नहीं चाहिए। और इसके साथ ही अपने माँ को एक ओमैन बोलता है। और अचानक से नेलिन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद उसकी माँ एकदम से सरप्राइज हो जाती है। और इसी सीन के साथ वो वाला सीन चेंज हो जाता है। अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इस समय माचो मैन नेलिन के मुंह से ये सब कुछ घटना सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके साथ ही नेलिन को कॉलर से पकड़ लेता है और उसे डांटने लगता है। अभी इस सिचुएशन को देखने के बाद एलिसन और एलिना को दिखाई जाती है जहाँ पे एलिना माचो मैन का ये बिहेवियर देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और दूसरी तरफ एलिशन यहाँ से उठ के उन लोगों की तरफ जाते हुए बोलने लगता है, ये सब कुछ और ज्यादा क्रिटिकल हो जाए इससे पहले मुझे इन दोनों को शांत कराना होगा। लेकिन अचानक से इसी समय दरवाजा खोल के यहाँ पे रेइन आ जाती है और चिल्ला के बोलती है, नेलिन कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, जल्दी से खदान की तरफ चलो। जो खदान है वो इस समय अंदर की तरफ धंस चुका है और खदान के अंदर तुम्हारी माँ ट्रैप होके रखी है। और इस समय रेन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद नेलिन का मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। अभी तो माचो मैन को भी दिखाया जाता है जो की बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके साथ ही रेन से पूछने लगता है, क्या बोला तुमने? नेलिन की माँ ट्रैप होके रखी है? जो कि सुनने के बाद इस समय रेन रिप्ले में बोलती है, मुझे भी सही से नहीं पता है लेकिन कुछ देर पहले नेलिन की माँ माइन के अंदर गई थी नेलिन को ढूंढने के लिए। और इस समय रेन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद नेलिन को दिखाया जाता है जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये बोलने के साथ ही दौड़ के यहाँ से जाने लगता है। पीछे से रेन को ऐसे दौड़ के जाते हुए देख के माचो मैन चिल्ला के बोलने लगता है, हम लोगों को भी एक बार माइन में जाना होगा। और ये बोलने के साथ ही अभी माचो मैन माइन की तरफ जा ही रहा था तभी पीछे से एलेना आके माचो मैन से पूछने लगती है, क्या मैं भी तुम लोग के साथ जा सकती हूँ? क्योंकि अगर खदान में धस नमा है तो शायद से बहुत सारे लोग इंज्योर तो होगा ही और उन सभी को हिल करने के लिए मैं काम में आ सकती हूँ। इस समय हमें तो एलिसन को भी दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े पहन के बोलने लगता है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। लेकिन इस समय एलिना के मुंह से हेल्प करने की बात सुनने के बाद रेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इसके साथ ही कुछ देर पहले एलिना उसे क्या कही थी उसके बारे में सोचने लगती है। लेकिन इसी के साथ रेन अभी बोलने लगती है, चलो चलो फिर हम सभी एक साथ
जाते हैं और इस समय रे इनकी ए बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। इस समय हमें माइन का सीन दिखाया जाता है जो कि इस समय बेसिकली टूट फूट के पड़ा हुआ था और जख्मी लोगों को स्ट्रेचर के माध्यम से यहाँ से लेके जाते हुए भी दिखाया जाता है। इसी समय कोई चिल्ला के बोलता है उसे रोको उसे रोको। और जैसे ही कैमरा एंगल थोड़ा सा पीछे की तरफ घूमता है हम लोग को नेलियन को दिखाया जाता है जो कि इस समय अंदर की तरफ जाने के लिए बहुत ही ज्यादा जिद करने लगता है। अभी नेलियन को जो दो बंदे लोग पकड़ के रखा था ये दोनों नेलियन से बोलने लगता है तुम अंदर जाने की जिद मत करो, ये जो माइन है ये दोबारा से कभी भी फिर से कोलैप्स हो सकता है। इसी वक्त यहाँ पे एलिशन और एलेना दोनों ही आ जाता है और एलिशन नेलियन को थोड़ा सा शांत होने के लिए बोलता है और बोलता है मैं खुद माइन के अंदर जाके तुम्हारी माँ को रेस्क्यू करके लेके आऊंगा। और इस समय एलिशन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद उन दो बंदों में से एक बंदा अभी सामने की तरफ आते हुए एलिशन से बोलता है हे तुम अंदर मत जाओ क्योंकि ये माइन दोबारा से कब कोलैप्स होगा वो हमें अंदाजा ही नहीं है। अभी इसके रिप्ले में एलिशन एलिना की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलता है ये एक डॉक्टर है जो कि हीलिंग मैजिक जानता है और शायद से माइन के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि जख्मी होकर पड़ा है और शायद से वो लोग अपने आप को थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पा रहा है। तो इस हालत में उन लोग को रेस्क्यू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस समय एलिसन से ये सब कुछ सुनने के बाद वे बंदा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। बेचारा तो पसीना पसीना हो जाता है लेकिन एलिसन को पाल्टा कुछ जवाब दे ही नहीं पाता है। और इसके साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ देर बाद हमें एलिशन एलिना दोनों को ही माइन के अंदर मतलब खदान के अंदर घुसते हुए दिखाया जाता है। अभी एलिना एलिसन से बोलने लगती है मुझे ये नहीं लगा था कि तुम भी मेरे साथ खदान के अंदर आओगे। और देखते ही देखते इसी तरह ये दोनों अभी खदान के अंदर घुसने लगता है। और जैसे ही खदान में फर्स्ट फ्लोर में आता है वैसे ही ऊपर से जो पत्थर है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन इन सभी गिरते हुए पत्थर को एलिशन अपने बैरियर मैजिक के माध्यम से रोक लेता है। अभी एलिसन सामने की तरफ जाते हुए बोलने लगता है जैसा कि अभी तुमने देखा मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ और गिरते हुए पत्थर को तुम्हारे लिए ब्लॉक कर सकता हूँ। लेकिन इस समय एलिना का रिएक्शन आप लोग तो देख ही सकते हो, वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके साथ ही एलिसन से पूछने लगती है क्या तुम एक मैजिशियन हो। जिसके रिप्ले में अभी एलिसन बोलता है हाँ पहले मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल मैजिशियन हुआ करता था, पहले जब मैं यंग था लेकिन अभी मैं उससे रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन मैं एक चीज पे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिरकार तुम अंदर आने के लिए राजी कैसे हो गए। और इस समय एलिसन के मुंह से एक क्वेश्चन सुनने के बाद एलिना बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। इस समय एलिशन एलिना से बोलता है मैंने सुना है तुम एक क्लिनिक चलाती हो और मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले एक एल्फ मेरा साथी हुआ करता था और इसीलिए मुझे ये लग रहा है तुम एक क्लिनिक इसलिए नहीं चला रहे हो क्योंकि तुम एक एल्फ हो। और मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ के लोग तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेवियर करता है। लेकिन अभी देखो तुम टूटे फूटे माइंड के अंदर आके लोगों को सेव करने की कोशिश कर रही हो, क्या यहाँ पे आने की तुम्हारी कोई स्पेशल कारण है। और इस समय एलिसन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद एलेना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है लेकिन इसके रिप्ले में कुछ भी नहीं बोलती है। और इस समय शायद एलेना और एलिशन दोनों ही चलते चलते इस खदान के सेकेंड फ्लोर पे आ जाता है। और इस समय एलिशन सामने की तरफ कुछ ऐसा देखता है जिसके कारण उसका रिएक्शन ऐसा होता है वो नो। इस वक्त हमें सामने की तरफ दो रास्ते दिखाया जाता है जो कि देखने के बाद इस समय एलिशन बोलने लगता है हम लोग के पास उतना भी टाइम नहीं है जो कि हम लोग दोनों रास्ते पे जाके सर्च करके आए। और ये बोलने के साथ ही इस समय एलिशन कुछ मैजिक यूज करने लगता है जिसके कारण चारों ओर येलो कलर की लाइट चमकने लगती है। और इस समय एलिशन का ये मैजिक देखने के बाद एलेना भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए एलिशन से पूछने लगती है तुम क्या स्पिरिट को भी कंट्रोल कर सकते हो। जिसके रिप्ले में एलिशन बोलता है हाँ और ये स्पिरिट अभी हम लोग को बताएगा फंसे हुए लोग आखिरकार किस तरफ है। और देखते ही देखते इन सभी चमकते हुए स्पिरिट सामने की तरफ जाने लगता है। इसी समय सामने की तरफ जख्मी हुए एक इंसान को भी दिखाया जाता है मतलब एक व्यक्ति को भी दिखाया जाता है जो कि वहीं पे बैठा हुआ था और ये लाइट चमकते हुए बॉल उसके पास ही आके रुकता है। और इस समय इस लाइट को देखने के बाद वे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है मेरा मौत मेरे नजदीक आ चुका है, मुझे हेलुसिनेट हो रहा है। वे व्यक्ति अभी ये सब कुछ सोच रहा था तभी अंदर की तरफ एलेना एलिशन आ जाता है और एलिना वे व्यक्ति से बोलने लगती है क्या तुम ठीक हो और क्या तुम अपने आप को मूव करा सकते हो। जिसके रिप्ले में वे व्यक्ति अभी बोलने लगता है क्या तुम रेस्क्यू टीम से हो। मेरा पाँव जब इस खदान के अंदर धंसनामा था तब मेरा पाँव में चोट लगा था और मैं मूव नहीं कर सकता। तो इस समय हमें एलिना को दिखाई जाती है जो कि उसके पाँव में जिस जगह पे जख्मी हुआ था उसी जगह पे अपने दोनों हाथों से हीलिंग मैजिक यूज करने लगती है और उससे बोलने लगती है ये कोई सीरियस इंजरी नहीं है और इस ट्रीटमेंट के बाद तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। अभी एलिना को उसे हील करते हुए देख के वे व्यक्ति एलिना को थैंक यू बोलने लगता है। लेकिन इसी वक्त एलिशन एलिना से बोलता है ये लाइट लगता है किसी और को ढूंढा है, जल्दी से वहाँ पे चलो। लेकिन इसी समय हमें एलिना को दिखाई जाती है जो कि इस समय वे व्यक्ति के कंधे पे
हीलिंग मैजिक से पूरी तरीके से हिल करने लगती है। और इसी सीन के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ देर बाद हमें एलिशन और एलिना को काम करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे एलिशन बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े चट्टानों को अपने मैजिक के माध्यम से साइड में कर रहा था और दूसरी तरफ एलिना अपने हीलिंग मैजिक के माध्यम से जितने भी जख्मी हुए लोग हैं उन सभी को हील करने लगता है। इसी समय हमें माइन के बाहर का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे जितने भी जख्मी हुए लोग हैं जो कि बेसिकली चल नहीं सकता, उनको एलिशन अपने मैजिक के माध्यम से एकदम हवा में उड़ा के बाहर की तरफ भेजता है, जो कि देखने के बाद माइन के बाहर भी जितने भी लोग हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये सभी लोग रेस्क्यू भी हो जाता है। अभी एलिना की हालत देखने के बाद एलिसन एलिना से पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो? जिसके रिप्लाई में एलिना अभी हाफते हुए बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन इस समय हमें एलिसन को दिखाया जाता है जो कि गहरी सोच में है, क्योंकि नेलिन की माँ यहाँ पे उसे दिखाई नहीं। एलिसन इस समय ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी सामने नेलिन की माँ को एलिशन को नजर आता है। और इस समय ये लेडी की हालत इस तरीके से देखने के बाद एलिशन एंड एलिना दोनों ही दौड़ के जाता है। एलिसन एलिना से पूछने लगता है इसकी कंडीशन कैसी है, जिसके रिप्लाई में अभी एलिना बोलती है, मुझे नहीं पता, ये बहुत ही खराब सिचुएशन में है, मैं इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग मैजिक यूज तो कर सकती हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या आएगी वो तो मुझे भी नहीं पता। और इस समय एलिना ये बोलने के साथ ही एलिना इस समय एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग मैजिक नेलिन की माँ के ऊपर यूज करने लगती है। और देखते देखते चारों ओर लाइट ही लाइट चमकने लगती है। और इसी सीन के साथ ये वाला सीन चेंज हो जाता है। खदान के बाहर हमें एक कैंपस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली जितने भी जख्मी हुए लोग हैं उन सभी को रखा जा रहा है। इसी साइड में हमें माचो मैन और रेन को भी दिखाई जाती है, जहाँ पे रेन रोते हुए बोलने लगती है, आखिरकार अभी हमें क्या करना चाहिए। जो कि सुनने के बाद अभी माचो मैन बोलता है, एलिना ने बोली है वो उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल मैजिक यूज किया है, सो नेलिन की माँ बहुत ही जल्दी होश में आ जाएगी। इसी समय हमें एक बेड के ऊपर नेलिन की माँ को दिखाई जाती है, और शायद से इस लेडी के सिर के ऊपर खदान के अंदर कोई पत्थर गिरा था, जिसके कारण उसके सिर पे बहुत ही ज्यादा चोट आई है, जो कि आप तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। इसी समय हमें नेलिन को भी दिखाया जाता है, जो कि इस समय अपनी माँ के साइड में बैठ के अपनी माँ की तरफ बहुत ही उदास होकर देखने लगता है। इसी वक्त यहाँ पे एलिशन आ जाता है और एलिशन नेलिन से बोलने लगता है, तुम चिंता मत करो, यहाँ पे और चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो एलिना है वो अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग मैजिक यूज किया है और बहुत ही जल्द तुम्हारी माँ सही भी हो जाएगी। इसी समय एलिना भी पीछे से थकती हुई हालत में बोलने लगती है, हाँ तुम्हारी माँ के सिर के ऊपर एक पत्थर गिरा था, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही तुम्हारी माँ के आंखों में थोड़ा सा चोट लगी है, लेकिन उसमें भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। बैंडेज हटाने के बाद तुम्हारी माँ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अभी नेलिन उसकी माँ उसके लिए यहाँ पे जो टोकरी लेके आई थी, उसी टोकरी को अभी नेलिन बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। और जैसे टोकरी को ओपन करता है तो वो देखता है टोकरी के अंदर उसके लिए उसकी माँ यहाँ पे तो खाना लेके आई थी। और इस खाने को देखने के बाद अभी नेलिन सुबह को क्या हुआ था उसके बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे वो जब गुस्सा होके यहाँ से जाने लगता है तब उसकी माँ उसे बोलने लगती है, तुम अपना जो लंच है उसे स्किप मत कर देना। लेकिन उस समय नेलिन कुछ ना कहते हुए गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। और इसी सीन के साथ अभी सीन प्रेजेंट में आता है। अभी नेलिन उसी टोकरी को पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगता है, लेकिन इसी समय उसकी माँ जो कि होश में आ जाती है और इसके साथ ही अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए बोलने लगती है, क्या नेलिन ये तुम हो? और इस समय नेलिन अचानक से अपनी माँ की आवाज सुनने के बाद और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और दूसरी तरफ टेंट के बाहर हमें इन चारों को भी दिखाया जाता है। और इस समय ये लोग जैसे ही देखता है नेलिन की माँ धीरे धीरे करके होश में आ गई है, तो ये लोग अभी बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करता है। दूसरी तरफ हमें नेलिन को दिखाया जाता है, जो कि अभी फुट फुट के रोने लगता है और जल्दी से अपने माँ के पास जाके अपने माँ के साइड में बैठ के अभी रोते हुए बोलने लगता है, हाँ तुम्हारा बेटा अब आ चुका है। लेकिन अभी इसकी माँ इसे पूछने लगती है, तुम्हें क्या कहीं पे चोट लगा है? और इसके रिप्लाई में नेलिन अभी रोते हुए बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी नेलिन अपने माँ के हाथ को पकड़ते हुए फुट फुट के रोते हुए बोलने लगता है, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और मुझे ये लगा था आज सुबह का जो बात है शायद से यही हम लोगों का आखिरी शब्द है। लेकिन इसी समय हमें उसकी माँ को भी दिखाई जाती है, जो कि इस वक्त रोते हुए बोलती है, तुमने मुझे दोबारा से माँ बोला। और इसके साथ ही मुझे ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि उस वक्त तुम खदान के अंदर नहीं थे। इसी सीन के साथ ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें एलिना की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस समय इतनी बार हीलिंग मैजिक यूज करने की वजह से बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। इसी समय यहाँ पे एलिसन भी आ जाता है। एलिसन से अभी एलिना बोलने लगती है, जैसा कि अभी तुमने बोला था, एक्चुअली मैं मेरा जो क्लिनिक है उसे बंद करके मेरी जो होम टाउन है वहाँ पे जाना चाहती थी। बेसिकली मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी, क्योंकि ह्यूमन मेरे लिए ट्रैवल खड़ी कर रही थी। लेकिन एक बात मिसेस रेन ने मुझे बोली थी। इसी तरह अभी एलिना
यहाँ पे रुकने का कारण बोलने लगता है, जो कि मैं स्किप कर दे रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हमें एलिना को दिखाई जाती है, जो कि समय थकान के मारे चक्कर खा के गिरने वाली थी। तभी उसे एलिसन पकड़ लेता है और एलिशन के पकड़ने के कारण अभी एलिना बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। इस समय एलिशन अपनी भद्दी सी शकल बनाते हुए एलिना से बोलता है, लगता है तुम काम करने की वजह से बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, रुको रुको 1 मिनट रुको। और इस समय ये बोलने के साथ ही अभी एलिशन एलिना की बॉडी के ऊपर कुछ मैजिक यूज करने लगता है और इस मैजिक को देखने के बाद एलिना भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है, ये तो एल्फ माना ट्रांसफर स्पेल है, आखिरकार इसके बारे में तुम्हें कैसे पता है? जिसके रिप्लाई में अभी एलिशन बोलता है, मेरा एक पुराना एल्फ फ्रेंड ने मुझे इसके बारे में सिखाया था और उसका नाम है बेडेन। और इस समय एलिना बेडेन नाम सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और बोलने लगती है, क्या बेडेन वही जो कि एल्फ्स का हीरो है? और ये बोलने के साथ ही अभी एलिना एलिसन के साथ यहाँ से जाते हुए बोलने लगती है, आखिरकार तुम्हें उसके बारे में कैसे पता है? जिसके रिप्लाई में अभी एलिशन बोलता है, इसके बारे में तो मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं एक बहुत ही फेमस मैजिशियन हुआ करता था। और इसी सीन के साथ अभी सीन चेंज हो जाता है, हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है और गुफा के अंदर रूरिन को दिखाई जाती है, जो कि अपने हाथों से खुद के एक गुफा बनाया था। और इसमें रूरिन बहुत ही गुस्से के साथ बोलने लगती है, आखिरकार वो मुझे क्यों अकेले में गुफा को खोदने के लिए बोला है, क्योंकि मैं लोगों के सामने अपने मैजिक को दिखा नहीं सकती? ये तो पूरी तरीके से अनफेयर है। और इस समय ये बोलने के साथ ही रूरिन दोबारा से मिट्टी खोद ही रहा था। इसी समय अचानक से मिट्टी के अंदर से पानी बाहर की तरफ आ जाता है, जो कि इस समय सीधा रूरिन के मुंह के अंदर घुस जाता है। और इस समय अचानक से मिट्टी के अंदर से पानी बाहर की तरफ आते हुए देखी रूरिन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। इसके साथ ही हमें कुछ देर बाद एलिसन को भी दिखाया जाता है, जो कि इस समय गुफा के अंदर आ गया था। और इस समय वो जैसे ही पानी के बारे में रूरिन से सुनता है, वो रूरिन से बोलता है, क्या तुमने अभी बताया अचानक से जमीन के अंदर से पानी बाहर की तरफ आया है और इसके साथ ही तुम पानी की वजह से अपना खुदाई भी बंद कर दिया? और इसके रिप्लाई में अभी रूरिन बहुत ही एटीट्यूड के साथ एलिसन से बोलती है, हाँ ऑब्वियसली। इस समय एलिशन रूरिन की एच और देखने के बाद अपना भद्दी सी शकल बनाते हुए बोलने लगता है, कूल डाउन, लगता है वो मुझे इरिटेट करने की कोशिश नहीं कर रही है। और इसी के साथ ही कुछ देर बाद हमें वही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ से पानी बाहर की तरफ निकल रहा था। और इस जगह पे अभी एलिशन आके अच्छी तरीके से 4-5 देखने लगता है और इसके साथ ही ये बोलता है, लगता है अंडरग्राउंड में आजू बाजू में कोई पानी का सोर्स है। और ये बोलने के साथ ही अभी एलिशन अपने छड़ी के अंदर से ब्लू कलर की औरा बाहर की तरफ निकालने लगता है। और इसके साथ ही रूरिन से बोलता है, तुम्हें क्या वो बात याद है जब मैंने तुम्हें कहा था इस गुफा के अंदर मुझे एक सिल्क मैजिक क्रिएट करना होगा, नहीं तो गुफा के ऊपर की तरफ जो रेस्टोरेंट है वो तो कभी भी कोलैप्स होके गिर सकता है। और इस समय एलिशन की ये बात सुनने के बाद रूरिन भी बोलती है, हाँ हाँ मुझे याद है। और इसी के साथ ही हमें एलिसन को दिखाया जाता है, जो कि इस समय अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करके एक बहुत ही पावरफुल बैरियर मैजिक क्रिएट करने लगता है। और इस समय एलिशन इस काम को कर ही रहा था, तभी पीछे से रूरिन बोलती है, तुम्हें अपने पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल करना होगा, नहीं तो क्या होगा पता है तुम्हें? तुम अभी इस पूरे पहाड़ को लेके यहाँ पे उड़ने लगोगे। इस समय हमें एलिशन के हाथ में एक छोटा सा मैजिक जैसा कुछ दिखाया जाता है और इस समय एलिशन जो मैजिक यूज कर रहा था वो एक 8th क्लास मैजिक होता है। और देखते देखते यहाँ पे एलिशन की मैजिक पावर की वजह से बहुत जोर से एक ग्रीन कलर की धमाका होता है और देखते देखते इस गुफा के अंदर की तरफ एक बढ़िया सील बन जाता है। और इस सील को देखने के बाद अभी एलिशन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही बढ़िया बना है और ये तो काफी हद तक बड़ा भी है। इस समय एलिशन ये बोल ही रहा था, तभी जमीन के अंदर हमें एक क्रैक दिखाया जाता है और क्रैक के अंदर से दोबारा से पानी का फौरा बाहर की तरफ आने लगता है। लेकिन इस बार का जो पानी है वो कुछ ज्यादा ही मात्रा में बाहर की तरफ आने लगता है, जो कि देखने के बाद एलिशन भी इस बार सोच में पड़ जाता है। इस समय एलिशन पानी के फौरा के बारे में सोच ही रहा था, तभी हमें रूरिन को भी दिखाई जाती है, जो कि अभी अपने ऊपर का शर्ट उतारने के साथ बोलने लगता है, दोबारा से करो, मुझे खुद को थोड़ा साफ करना है। और ये बोलने के साथ जैसे रूरिन सामने की तरफ पानी की तरफ जाने लगती है, तभी पीछे से एलिशन उसे सतर्क करते हुए बोलता है, हे पानी बहुत ही ज्यादा गर्म है, थोड़ा संभाल के। लेकिन तब तक रूरिन अपने चेहरे को गर्म पानी के कारण जला लिया था और जिसके कारण अभी रूरिन भी चिल्ला के बोलती है, हाँ हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। और इसी के साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें रूरिन को इस वक्त एक फायर के पास बैठे हुए दिखाई जाती है, जहाँ पे इस समय रूरिन को एलिसन इस वक्त डांटते हुए बोलने लगता है, कभी तो मेरी बात सुनो और चीजों को ऐसी जाने मत दो। जिसके रिप्लाई में अभी रूरिन भी बोलती है, आखिरकार मुझे कैसे पता होती वो इतना ज्यादा गर्म है। यहाँ पे हमें एलिशन को दिखाया जाता है, जो कि दोबारा से अपने हाथ में कुछ सर्कल से क्रिएट करके दोबारा से अपना सिल्क मैजिक यूज करने लगता है और इस बार का जो सील है वो थोड़ा छोटा बनाता है और जहाँ से पानी बाहर की तरफ आ रहा है उसके ऊपर दे मारता है, जो कि देखने के बाद अभी रूरिन बोलने लगती है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो?
जिसके रिप्लाई में अभी एलिशन बोलता है जितना भी क्लीन वाटर है उन सभी को मैं एक जगह पे कलेक्ट कर रहा हूँ। और अभी पानी को कलेक्ट करने के बाद एलिशन अभी जो छोटा सा सील्ड बनाया था उसके ऊपरी भाग को हटा देता है, जिसके कारण अभी यहाँ पे छोटा सा एक स्विमिंग पूल जैसा बन जाता है। और इसी स्विमिंग पूल के अंदर अभी एलिशन रूरिन को पकड़ के उठा के पटक देता है। और इस समय रूरिन जैसे स्विमिंग पूल के अंदर जाता है वो तो इस वक्त जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बोलने लगती है ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, मैं तो यहाँ पे खाना बन जाऊंगी। लेकिन इस वक्त रूरिन को महसूस होती है कि ये जो पानी है ये तो बस थोड़ा सा ही गर्म है। तो इस वक्त एलिशन उससे बोलने लगता है इस पानी को कलेक्ट करने के टाइम मैं तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर दिया था। इसी के साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिशन भी इस पानी के अंदर आ गया था नहाने के लिए। इसी समय रूरिन एलिशन से बोलने लगती है मैंने सोचा था तुम तो कहीं और जगह पे गए हो, आखिरकार तुम कहाँ गए थे। जिसके रिप्लाई में एलिशन भी बोलता है जो माइन है वो कोलैप्स हो गया था, इसलिए मुझे लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे जाना पड़ा था। जो कि सुनने के बाद अभी रूरिन बोलती है क्या वो जो फीमेल एल्फ है उसके साथ। और इसके रिप्लाई में अभी एलिशन बोलने लगता है हाँ वो बहुत ही ज्यादा काम का था, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मैं हीलिंग मैजिक में उतना भी ज्यादा परफेक्ट नहीं हूँ। तो इस समय रूरिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए एलिशन से इस समय बोलने लगती है इसलिए तो तुम इतना ज्यादा खुश दिख रहे हो। और यहाँ पे मैं पूरा दिन गड्ढा करती रही और तुम्हें पता है मैं एल्फ्स और जितने भी रेसेस है सभी को बहुत ही ज्यादा घृणा करती हूँ, बस तुम्हें छोड़ के। और इस समय एलिशन को दिखाया जाता है जो कि रूरिन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद पूरी तरीके से खामोश हो जाता है। बेचारा तो इसके रिप्लाई में कुछ बोल ही नहीं पाता है। लेकिन इस समय एलिशन रूरिन को थोड़ा शांत करने के लिए एक केटली के अंदर थोड़ा सा पानी गर्म करता है और उस पानी को एक कप के अंदर डाल के उसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर डालता है। और इस पाउडर को अभी पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिलाने के बाद कप को अभी रूरिन की तरफ करते हुए बोलने लगता है शायद तुम्हें इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। इस समय रूरिन कप को अपने हाथ में पकड़ते हुए एलिशन से पूछती है आखिरकार ये चीज क्या है। जिसके रिप्लाई में अभी एलिशन बोलता है इस चीज को कोका बोला जाता है। और जैसे ही अभी इस चॉकलेट को रूरिन थोड़ा सा ही पीती है वो तो इस समय इसके स्वाद के कारण बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। जो कि देखने के बाद अभी एलिशन बोलता है क्या तुम्हें ये पसंद आई। जिसके रिप्लाई में अभी रूरिन बोलती है हाँ ये थोड़ा सा मीठा है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। इस समय तो एलिशन भी अपने लिए एक कप के अंदर कोका मतलब ये जो चॉकलेट है इसे तैयार करते हुए बोलने लगता है ये जो चॉकलेट है ये एक फ्रूट से बनता है। और इस चीज को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो कि ये एक सिंपल पाउडर है, लेकिन सच बोलूं तो ये चीज एक बहुत ही लंबा प्रोसेस से गुजर के आता है। जो कि सुनने के बाद अभी रूरिन बोलने लगती है इसका मतलब इसके पीछे बहुत सारे लोग अपना बहुत ही ज्यादा एफर्ट डालते हैं और इसलिए हम इसे टेस्ट कर पाते हैं। जो कि सुनने के बाद अभी एलिशन रूरिन को समझाते हुए बोलने लगता है मेरे पास बहुत ही ज्यादा पावर है, मैं उस माइन को मतलब उस खदान को पूरी तरीके से हवा में उड़ा सकता था, फिर भी मैं किसी भी इंजर्ड पर्सन को थोड़ा सा भी मदद नहीं कर सकता था। और ऐसे ही मैं मेरे रेस्टोरेंट में माचो मैन के अलावा छोटे से छोटा इंग्रेडिएंट नहीं पा सकता था। और अभी ये सब कुछ एग्जाम्पल देने के बाद इस वक्त एलिशन रूरिन से बोलने लगता है तुम जैसे बोले हो यहाँ पे बहुत सारे रेसेस है जिन लोगों के अंदर अलग अलग एबिलिटी होता है, लेकिन हम लोगों को उनके ऊपर निर्भर करना पड़ता है क्योंकि हम लोग खुद से ही हर एक चीज नहीं कर पाते हैं। इवन एक ड्रैगन भी पूरी दुनिया को अकेले में नहीं चला सकता है। और इस समय एलिशन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद रूरिन पूरी तरीके से खामोश हो जाती है। बेचारी बस इस वक्त अपने कप के अंदर चॉकलेट को देखने लगती है और कुछ देर बाद एलिशन से बोलने लगती है नहीं तुम हर एक रेसेस से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो और इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्पेशल मानती हूँ। और रूरिन की ये बोलते ही ये वाला वीडियो यही पे खत्म हो जाती है। और आगे हम देखेंगे किस तरीके से एलिशन बहुत सारे भैंसे को पकड़ के लेके आता है अपने रेस्टोरेंट के पास मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो आगे कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले वाले चैप्टर को नहीं देखे हो तो एक बार जाके देख लेना। और अगर ये वाले वीडियो को आप लोगों को पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाना।